first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता, इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। वही पार्ट हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे। वॉल एडिटिंग्स, वॉल एडिटिंग्स के लिए हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले मैंने वॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट करा। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन थे। मैंने एक सिंगल वॉल यहाँ पर ड्रॉ करी थी। वॉल को ड्रॉ करने के बाद जी कुछ पूछ रहा जीशान, बताइए। म्यूट कर लीजिए आप लोग, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग राइज कर लेना। रिकॉर्डिंग में वो साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मैंने एक वॉल ड्रॉ करी। जब हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर हमारे पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, अटैच टॉप बेस एंड डिटैच टॉप बेस। हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे साउथ एलिवेशंस पे। साउथ एलिवेशंस पे आने के बाद हम आते हैं एडिट प्रोफाइल्स में। आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एक स्केच हमारे पास आ जाता है। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद एक स्केच आएगा मेरे पास। तो साउथ एलिवेशन पे जाने के बाद यहाँ पर हम एडिट स्केच में वहाँ पर जाएंगे और स्केच को हम एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ईजिली। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है कि हम कोई भी स्केच बनाएंगे और वो स्केच हमारा क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग के साथ नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। एंड फिनिश, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमें इसके अंदर कोई गिलास पार्टीशन देना होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये पार्ट आता है। आप एक वॉल ड्रॉ करोगे, डुप्लीकेट करोगे इस वॉल को, एडिट में जाओगे और थिकनेस ले लोगे एक वो किसकी, एक गिलास की थिकनेस ले लोगे। ओके करके आप ड्रॉ कर दोगे उसको पार्ट्स में। 1 फर्स्ट वॉल, अगेन वॉल पे जाने के बाद सेकंड पॉइंट स्टार्ट करा एंड 2। जब हम 3D व्यू में आते हैं तो 3D व्यू में हमारे पास कुछ इस तरह वॉल आती हैं। तो पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि हम इन वॉल को प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद कर्टन वॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली क्या करोगे, कर्टन वॉल पे ऐड कर लोगे और उनको ड्रैग करा के आप वहाँ पर नीचे बॉटम में फिक्स करा दोगे। तो ये हमारा आ जाएगा एक कर्टन वॉल का पार्ट। साउथ एलिवेशन पे ही हम आते हैं। अगर हम कोई भी एक कर्टन वॉल यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो उस कर्टन वॉल के अंदर हम वहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं जो हमारा कहलाता है कर्टन ग्रिड एंड मुलियन। कर्टन ग्रिड हमारा यूज़ होता है गिलास वाले पार्ट पे। तो आप कर्टन ग्रिड पे आओगे तो जब भी कर्टन ग्रिड को प्लेस करा जाता है तो उसको उस गिलास के एजेस पे प्लेस करा जाता है। मतलब कि उसको आप पहले एजेस पे लेके आओगे, देन आप उसे मेशन करोगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास कैट का रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो अगर आपके पास कैट का रेफरेंस है देन वेल एंड गुड, नहीं है
तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाता है। व्यू पे आने के बाद 3D व्यू एंड दिस वन। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस गिलास को हम फिक्स कर सकते हैं किसमें, बुलियंस के साथ। बुलियन का मतलब होता है फ्रेमिंग करना। बुलियन पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन का मतलब हो गया है कि आप एक एक करके कर सकते हो। पहली चीज, यहाँ पर या ऑल ग्रिड लाइन पे जब जाओगे तो ऑल ग्रिड लाइन के अंदर भी कुछ फीचर्स इन्होंने दिए हैं कि बुलियन का क्या साइज़ आप यूज़ करना चाहते हो। आप 2.5 इंचेस या 5x5 अलग अलग शेप के अंदर है, सर्कुलर है, एल है, क्वाड है। तो आप बुलियन का साइज़ लेके वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, एक फ्रेमिंग ऐड करा देगा। इन थिकनेस को ऑफ करने के लिए मैंने कमांड बताया था TL। आप TL प्रेस करके इस थिकनेस को ऑफ कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं, या ब्रेक ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप ब्रेक ज्वाइन करा सकते हैं। डिलीट करना चाहें आप कीबोर्ड से इनको डिलीट भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल भी चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। ये मटेरियल है, आप इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहो तो वहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर देंगे। और अगर हम इसी वॉल को दोबारा से सिलेक्ट करके रीसेट प्रोफाइल करेंगे तो रीसेट का मतलब होता है क्या, वो पूरी की पूरी वॉल हमारी वापस से रीसेट हो जाती है। तो जब आप इस वॉल को जब आप मूव करोगे तो आपको एक्स्ट्रा वाली वॉल को वहाँ पर डिलीट करना होता है। जो आपकी वॉल बचेगी, जो वॉल अंदर होगी, उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये होगी बात हमारी इस वाले की। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास अभी जो लेवल हैं वो लेवल 1 है और लेवल 2 है। जब हम साउथ एलिवेशंस पे आते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास 2 ही लेवल शो करा रहा है, लेवल 1 और लेवल 2, राइट। अब हम अपने प्रोजेक्ट में जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट में हम जब वर्किंग करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल लेवल्स को बनाते हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, कैसे लेवल को बनाना। लेवल को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, लेवल को हम कैसे बनाते हैं, पहले हम इस पॉइंट को सीखते हैं। लेवल के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम आते हैं साउथ एलिवेशंस पे। हम आएंगे साउथ एलिवेशंस के ऊपर। साउथ एलिवेशंस पे आने के बाद आर्किटेक्चर वाले टैब में आएंगे तो वहाँ पर दिया होता है लेवल का ऑप्शन। दिस वन इज लेवल। आप लेवल पे क्लिक करोगे, लेवल पे क्लिक करोगे तो जैसे ही लेवल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ड्रॉ ऑप्शन आएगा, और ड्रॉ के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस का और एक पिक लाइन का। तो पिक लाइन मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था। ये काम करता है कैसे, ये काम करता है जस्ट लाइक ए ऑफसेट। हमें ऑफसेट की तरह काम करना होता है। तो आप पिक लाइन पे क्लिक करोगे, पिक लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑफसेट का, कितनी डिस्टेंस पे आपको लेवल को बनाना है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ लेवल को बनाने से पहले उनको मैं समझ लेता हूँ। सो दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर, यस, एंड दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर। 2 फ्लोर हमारे पास हो गए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब मैं लेवल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, पिक लाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑफसेट मांगेगा। मैंने कहा 1 फीट, और माउस को ऊपर लाएंगे तो ऊपर आएगा, नीचे लाएंगे तो नीचे आएगा। तो मैंने कहा डाउन। तो अब ये लेवल ओवरलैप हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर सकते हो, पहला पॉइंट। और इनके डिज़ाइन को भी आप चेंज कर सकते हो। साउथ एलिवेशन पे जाने के बाद अगर आप चाहो तो इनको ये जो मार्क है, इन मार्क को भी आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो।
वरना ये ओवरलैपिंग में शो नहीं करेगा हमारा। और इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे ड्रैग करके, कहाँ पर कितना रखना है आपको आप सेलेक्ट करो और उसको मूव करा दो कुछ इस वे में। तो लेवल 3 है और लेवल 4 है। तो ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास 0 0। मैं लेवल 3 को डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो ये लेवल हमारे पास आ गया एक ग्राउंड फर्स्ट। डबल क्लिक करेंगे, प्लिंथ एक हो गया हमारे पास ग्राउंड फर्स्ट प्लिंथ। फिर हम इसी से एक लेवल और बनाएंगे और वो भी हम डाउन रखेंगे। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आप आर्किटेक्चर पे काम करते हैं एग्जाम्पल, तो उसका जो काम करने का तरीका होता है वो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें उसमें लेके चलने पड़ते हैं, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेवल्स हमारे क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं ड्राइंग्स के अंदर, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिनका बैकग्राउंड नहीं होता आर्किटेक्चर का, तो उनको क्लियर नहीं होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हमें लेवल्स को बनाना चाहिए। क्योंकि रैविट के अंदर सारा का सारा वर्क टोटली लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। रैविट में जो भी हम काम करते हैं वो सारा लेवल पे होता है। मतलब कि अगर आप 1 इंच या 2 इंच या फिर 1 फीट या 2 फीट भी अगर आप डिफरेंस वहाँ पर रख रहे हैं, इट मीन्स वो टोटल आपका लेवल के बेसिस पे ही होना चाहिए। कैसे, मेरे पास रोड लेवल है, अब रोड लेवल से ऊपर हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट लेवल पर। उसके बाद हमने वहाँ पर दिया है क्या, प्लिंथ लेवल। तो अब रोड लेवल हमारा यहाँ पर आ गया, ऊपर की हाइट भी है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वापस आएंगे लेवल के पे, पिक लाइन लेंगे और एक गैप ले लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। ये लेवल 6 आ गया। मतलब कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या करा जाता है, लेवल्स की सेटिंग करी जाती है। डिज़ाइन को बनाने से पहले उनको एडजस्ट करा जाता है और यहाँ पर मूव करा दिया, राइट। जहाँ पर आपको अनलॉक कर लेना, या लॉक का सिंबल है, आप अनलॉक कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को समझने में। तो ग्राउंड हो गया हमारे पास, लेवल 5 आ रहा है। लेवल 5 को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। प्लिंथ है हमारे पास ऊपर, नीचे है लेवल 6। ये हम ले लेते हैं कितना, रोड लेवल। और रोड लेवल हम ले लेते हैं माइनस में 6 इंच या माइनस 1 फीट 6 इंचेस। ये हमारा डाउन जा रहा है, ऊपर हमारा 1 हो गया, नीचे हमारा 6 हो गया, तो -1 फीट 6 इंचेस हमने डाउन कर लिया। तो ग्राउंड हमारा लेवल आएगा, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर हमारा लेवल आएगा। फर्स्ट फ्लोर के बाद हम फिर एक लेंगे पिक लाइन और ऑफसेट करेंगे। लेवल को हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। तो 10 फीट है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम 11 फीट टोटल लेके चलेंगे साइज़ को। फिर एक लेवल लेंगे 11 फीट का, पिक लाइन लेके ऑफसेट। रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के अलॉन्ग आप एडजस्ट करते हुए चलेंगे सारे सीरीज वाइज। लेवल 7 को हमने यहाँ पर रीनेम कर लिया। नाउ दिस वन इज सेकेंड फ्लोर एंड यस सेम थिंग, आप लेवल पे आओगे, पिक लाइन लोगे और अगेन आप एक मूमटी का लेवल फॉलो करके वहाँ पर हाइट ले लोगे। तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 30 फीट। इसको सेलेक्ट करके हम अगेन ड्रॉ कर लेंगे, राइट क्लिक डबल क्लिक करके
रीनेम कर लेंगे हम इसको मुमटी एंड यस। तो हमने क्या करा, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने डिफरेंट लेवल्स को डिफाइन कर दिया कि किस लेवल पे हमें क्या वर्किंग लेके चलनी है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन लेवल का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्किंग में। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इन लेवल्स को जब हम क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर लेवल का हेड चाहिए या नो करोगे तो ये हेड वहाँ पर हट जाएगा। हेड चाहिए तो आप हेड रख सकते हो। वहाँ पर इन्होंने कुछ और भी फीचर्स दिए हैं जिनको हम अभी यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली लाइन वेट इंक्रीज़ करना है, आप लाइन वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। कलर आप चेंज करना चाहते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कलर चेंज हो गया। लाइन का पैटर्न, सिंबल चेंज कर सकते हो। सिंबल एट एंड पॉइंट, मतलब कि क्या हुआ कि इनके जो सिंबल्स हैं, अगर हमें टू साइडेड चाहिए, वैसे तो टू साइडेड हम लोग रखते नहीं है, लेकिन अगर टू साइडेड अगर हमें दिखाना होंगे तो वहाँ हम अपने प्रोजेक्ट में शो करा सकते हैं टू साइडेड को। तो मैंने जो भी एलिवेशंस यहाँ पर डिज़ाइन करे वो सारे के सारे एलिवेशंस हमारे यहाँ पर आ गए। तो हम जितनी भी वर्किंग करते हैं, लाइक ग्राउंड, फर्स्ट, मुमटी, प्लिंथ, रोड, सेकेंड फ्लोर, वो सारी हम इसके बेसिस पे करते हैं, इन सारे लेवल के बेसिस पे करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद अब बात यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात यहाँ पर हम करते हैं क्या कि विजिबिलिटी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रीड कर लिया और वॉल हेडरिंग मैंने क्लियर कर लिया और वर्क स्पेस पे काम करना भी मैंने सीख लिया कि वर्क स्पेस पे कैसे काम करा जाता है। दूसरा पॉइंट, वॉल के अंदर लेयर्स देना, मतलब प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले आप वॉल ऑप्शन पे गए, पहले आप सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हो। डुप्लीकेट वॉल 230 mm वहाँ पर आपने मेंशन कर दी और उसके साइज को वहाँ पर मेंशन कर दिया पहले से ही। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ये करोगे कि आप इंसर्ट पे आओगे, अप, इंसर्ट, डाउन। हम इनकी लेयर, एक कंस्ट्रक्शन लेयर हम पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं। प्रीव्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो दो लेयर्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन हो गई। ये मेन वॉल, ये फर्स्ट थिकनेस और ये सेकंड थिकनेस मैंने ओके कर दिया, देन ओके। तो हमारी यहाँ पर देखो 230 mm की वॉल डिज़ाइन हो गई। मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, वाली टाइप पे जाने के बाद डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक लेयर और बना लेता हूँ। वॉल 150 mm यहाँ पर हम ले लेंगे, 150 mm ओके। फिर अगेन एडिट पे जाने के बाद पहले आप क्या करोगे, आप जो भी साइज़ लेना चाहते हो वो साइज़ लो और लेयर हमारी ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएटेड है, ओके एंड ओके देन ओके। तो हमारी यहाँ पर जब आप वॉल पे क्लिक करोगे तो दो लेयर्स हमारी ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन होगी, 150 mm की और 230 mm की। ये काम करना है हमें प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले, पहला पॉइंट। इसमें एक फीचर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, जब हम वॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अनकनेक्टेड हाइट को हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर वॉल को डिफाइन कर दिया कि हम क्या वॉल की हाइट लेके चल रहा है। तो जो वॉल जो हमने वहाँ पर लिया है वॉल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वही हम यहाँ भी लेके चलेंगे। तो एग्जाम्पल लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि मैंने कुछ भी बनाया, ये एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया मैंने, 3D में आके चेक करा तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया, राइट। ग्राउंड फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं, नॉट ग्राउंड फ्लोर पे, हम मुमटी से काम, प्लिंथ लेवल से काम स्टार्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं फिर वो उन एलिवेशंस को वो ट्रेस करेगा। अब वो किसको ट्रेस कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर को, बट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, प्लिंथ से। अब हम क्या करें, पूरा मॉडल तो हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर पे, प्लिंथ पे कैसे लेके आए, हम पूरा मॉडल सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बेस कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर
उस बेस कंस्ट्रेंट्स को हम चेंज कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके, किसमें, प्लिंथ में। जैसे हम यहाँ पर उसको प्लिंथ को सेलेक्ट करके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा वो लेवल डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो प्लिंथ पे शिफ्ट हो गया। हम आ गए अब प्लिंथ वाले पार्ट पे वापस। नाम है हमारा क्या, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं, जो बहुत यूज़ में आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो एग्जांपल लो, यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर लिए। हम सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं और हमारे पास विंडोज़ हैं, मैंने यहाँ पर विंडोज़ भी यूज़ कर ली। ठीक है, सिर्फ समझना है भी। हमारे पास मान लो फ्लोर है, मैंने यहाँ पर फ्लोर भी ले लिया और थोड़ा सा फ्लोर को एक्सटेंड भी कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो देखो बीच में D1 एक टैग डाल दिया, ओके, नेम आ गया, डोर का विड्थ बताइए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सो इट्स ओनली एग्जांपल 2 फीट 6 इंचेस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी डेटा, रैविट के अंदर ये बहुत एडवांस फैसिलिटी है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन कर रहे हैं, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट फिल करते हुए चलिए, ताकि जब हम आगे इसकी डिटेल्स निकालें तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं थोड़ा इसको बहुत ईजिली और बहुत डीपली लेके चल रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हमें यहाँ मिलता है आइडेंटिटी डेटा, असेंबली कोड दिया इन्होंने C1020। सो इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन चेंज द असेंबली कोड WT01, मैंने वुड 01 डाल दिया। की नोट कुछ रखना है इसका, मॉडल नंबर कुछ अपना देना चाहते हो, मैन्युफैक्चरर तो जहाँ से परचेज करा होगा दिल्ली, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, एक्सटीरियर वुड फिनिश डोर। जो भी है, कॉस्ट बताइए डोर की, मैंने कहा ठीक है 4500। टाइप मार्क बताइए, इसका टाइप मार्क क्या है, D1, इसका टाइप मार्क लेके चलते हैं। असेंबली कोड है WD01, टाइप मार्क है D1। ठीक है, क्लियर है। मैन्युफैक्चरर टाइप कमेंट में देना चाहो कुछ इन्फॉर्मेशंस, मॉडल जो भी आप देना चाहो, वुड का कोड जो भी कैटलॉग में दिया होता है, हम लोगों ने जो काम करा था उसमें कैटलॉग्स में कोड दिया होता है, कोड दे सकते हो। की नोट से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी डिटेल निकालेंगे तो वो सारी डिटेल्स में आइडेंटिटी डेटा को वो ट्रैक करेगा, यहाँ से ट्रेस करेगा, वहाँ मेंशन करेगा। फिर मैंने ओके कर दिया। अब इस डोर को अगर हमने सेलेक्ट करा तो वहाँ पर देखो पूरी इन्फॉर्मेशन अभी भी आ रही है। अगर वही डोर हमारा यहाँ पर है तो फिर हम क्या उसको दोबारा से एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट करेंगे और फिर से हम इसकी पूरी डिटेल मेंशन करेंगे? नहीं, MA मैच करा देंगे तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसकी ओवरऑल डिटेल्स वहाँ पर ईजिली ट्रेस कर लेगा। क्लियर? तो जैसे कैड में काम करा था, डोर विंडो शेड्यूल्स हम लोगों ने बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही इस पे भी काम करना है डिटेलिंग के साथ में। अब हमें क्या करना है, हमारे पास विंडोज़ है, ये विंडो के साइज हो गए, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
नीचे दिखा रहा है सिल हाइट, कितना दिखा रहा है? सिल हाइट दिखा रहा है नीचे 1 फीट और ऊपर से दिखा रहा है 4 फीट। जब एडिट टाइप पे हम जाते हैं तो वहाँ पर भी दिया होता है, तो चाहो तो आप बाहर से इसकी सिल हाइट कंट्रोल कर लो या चाहो तो अंदर जाके आप इसकी सिल हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है डोर विंडो की हाइट जो आप देना चाहो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 5 फीट। सिल हाइट बताओ, मैंने कहा 2 फीट। ठीक है, विंडो की विड्थ कितनी रखना चाहते हो? मैंने कहा 4 फीट। ठीक, अब वही इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से आ गया हमारा। असेंबली कोड हमारे पास आ रहा है, ये पहले हमने लिया था क्या? तो हम यहाँ पर लेंगे विंडो WD, कोड दे देंगे अपना खुद का, मैन्युफैक्चरर, डिस्क्रिप्शन, एक्सटीरियर विंडो, PVC विद ग्लास फिनिश। कॉस्ट बताओ इसकी 5500। टाइप मार्क आ गया हमारे पास। टाइप मार्क कुछ देना चाहते हो तो W1 एंड ओके, लेकिन डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट में नाम डाल दो, एक्सटीरियर विंडो या फिर W2 विंडो 2। तो इस विंडो 2 को हम कट करके पहले प्लेस कर लेंगे। ये W2 एक्सटीरियर विंडो, ओके एंड ओके, चेंज हो गया। अब डायरेक्टली हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या अंदर जाके कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारी चेंज हो गई। क्लियर? नहीं, एक चेंज हुई है, दोनों चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने डुप्लीकेट कराया था। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा, एडिट टाइप पे जाके उसे हमें क्या करना होगा? पहले डुप्लीकेट करना होगा और W2 जो टैग है वो टैग लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत डिटेल्ड काम करना पड़ेगा, तब आप प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। विंडो एक्सटीरियर, तो डुप्लीकेट हमने कर लिया। विड्थ कितनी रखना चाहते हो? हम इसको चेंज कर लेंगे, अप्रॉक्स कितना? 3 फीट। तो दिस वन इज 3 फीट, ओके। कितना साइज? यहाँ पर हम गैप को मेंटेन कर सकते हैं। डोर के एंड टू एंड 3 फीट है, आप इसको चेंज कर लो। मैंने कहा 1 फीट। सिल हाइट आप यहाँ पर इंक्रीज कर लो 2 फीट। अब अगर दोनों की सेम प्रॉपर्टीज करनी है तो मैच करा लो, मैच हो गया। बट वो जो गैप है ना, वो गैप मैच नहीं होगा, वो गैप आपको मैनुअली मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम कैट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम इजीली फिर गैप को मेंटेन कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, डोर प्लेसिंग एंड विंडो प्लेसिंग। एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल्ड लेके चलना है। डोर प्लेसिंग, विंडो प्लेसिंग, साथ साथ डोर एडिटिंग एंड विंडो एडिटिंग करना। हम किसी भी डोर को सेलेक्ट करते हैं और जब हम एडिट टाइप पे आते हैं तो हमें यहाँ पर इन्होंने एक फीचर्स दिया है डुप्लीकेट के पास, जो कहलाता है लोड का। इस लोड को समझ लो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करोगे, आप वॉल बनाओगे, डोर बनाओगे, फ्लोर बनाओगे, सीलिंग बनाओगे, रेलिंग बनाओगे, विंडो बनाओगे, तो हर एक फीचर्स में लोड का ऑप्शन आता है। अब लोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्केचअप होता है। स्केचअप का क्या होता है? 3D वेयर हाउस होता है।
अब स्केचअप के 3D वेयर हाउस में हम लोग मॉडल्स को यूज़ करते हैं वेयर हाउस से डाउनलोड करके, राइट। इसी तरह इसमें भी रैविट के कुछ इनबिल्ड होते हैं मॉडल। अगर किसी के पास मॉडल्स नहीं है तो हम उनको गाइड कर देते हैं, वो मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? एक वेबसाइट है revitcity.com, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप revitcity.com पे जाओगे, सबसे पहले तो आप जाओगे ज्वाइन ऑप्शन पे। ज्वाइन पे जाने के बाद आप वहाँ पर क्या करोगे, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ये सब आप मेंशन करोगे तो आपका पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। देन आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं ईजिली। और जब आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन दिए होते हैं। जैसे कि क्या, आप क्या सर्च करना चाहते हो इसमें से। हमें सर्च करना है क्या, विंडोज़ के, तो हम वहाँ पर सर्च करेंगे विंडोज़, तो विंडोज़ की सारी कैटेगरी आ जाती है। तो हर एक 3D सॉफ्टवेयर की तरह, चाहे वो स्केचअप हो, चाहे वो 3ds Max हो, हर एक सॉफ्टवेयर की तरह आपको इनकी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना के रखनी पड़ती है। और एक बात का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास रैविट की लाइब्रेरी नहीं है तो रैविट में काम करना मेरा बेकार है। बिल्कुल सिंपल इज दिस। आपके पास डोर के डिज़ाइन नहीं है, विंडो के डिज़ाइन नहीं है, कॉलम के डिज़ाइन नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग्स नहीं है, रेलिंग के डिज़ाइन नहीं है, रैविट में काम करना बेकार है। अगर आपके पास फर्नीचर्स आइटम नहीं है तो हम रैविट के अंदर इंटीरियर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैकेनिकल के ऑप्शन नहीं है, लाइक अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं, अगर आपके पास डक्ट के डिज़ाइन नहीं है, डिफ्यूज़र्स नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम आपके पास नहीं है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, HVAC के AHU नहीं है, आउटडोर AHU नहीं है। अच्छा, पहले तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, सिविल का है आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? जी सर। बैकग्राउंड क्या रहा है वैसे आपका इसमें टेक्निकली बैकग्राउंड क्या रहा? सिविल है सर। सिविल रहा है। तो सिविल में ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करी गई होंगी, दैट हाउ वी कैन डिज़ाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जी सर। पॉसिबली नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। नितिन, वी हैव ए क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन डिसाइड द एक्सटीरियर हाइट 11 फीट या 12 फीट, हाउ? It depends upon the client only, because he will select the 11 feet while it will take a false ceiling, na? Okay. Then it will do deduction for 1.5 feet, because the false ceiling height will be deduct 1 feet, it will become 10 feet. If you take 10 feet of height, it will become 9 feet. 9 feet, right? Then the level will be down, 1 feet down. Yeah, because when you will keep 9 feet, if you raise the hand up like this, it will touch to the fan. So height of the building depends upon the false ceiling. Very good. For 11 feet or 12 feet. For residential building, 11 feet if it it's okay. For commercial, they will take 12 feet. 12 feet, right. अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सो नितिन इज ए प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट। तो अब नितिन ने जो हमें क्वेश्चन दिया ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह कि हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सटीरियर की हाइट को, रेजिडेंशियल्स को 11 और कमर्शियल को 12 फीट। पहली चीज़ 10 फीट हम लोग मोस्टली इसलिए डिसाइड नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग फॉल सीलिंग डिज़ाइन करते हैं। फॉल सीलिंग हमारी 1 फीट डाउन होती है। 1 फीट डाउन का मतलब हमारी वहाँ पर लो हाइट हमारी जाती है नीचे की फ्लोर की। तो फ्लोर की लो हाइट पे रखना, फिर उसके बाद फ़ैन देना, फ़ैन के बाद हमारा फर्नीचर आइटम पे हम वहाँ पर जब खड़े होंगे तो हमारी हाइट बहुत कम रहती है। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा टेक्निकल। दूसरी चीज़ हम आते हैं थोड़ा सा, जब हम आर्किटेक्चर फील्ड में आते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड में क्या होता है कि इनके बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं। बिल्डिंग बाय लॉज में भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के हाइट को क्या ले सकते हैं। दूसरी चीज़
इन हाइटों को डिसाइड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। जैसे कि क्या एग्जांपल, अगर आप किसी बहुत होज पोज वाले एरिया में बहुत लाइक जैसे कि कोई एरिया है आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, नैरो आपकी स्ट्रीट्स वगैरह हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करा जाता है हाइट्स वगैरह को। ये सारी डिटेल्स हमें कहाँ मिलती है? बिल्डिंग बाय लॉज के अंदर। बट यहाँ पर सिर्फ एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रेजिडेंशियल फॉर 11 फीट एंड द कमर्शियल फॉर 12 फीट। सिंपल इज दिस। Okay. बाकी डिटेल्स में अगर हम Commercial, it will be this, no? For hospitals, Yeah. there will be a firefighting, gas pipe, and oxygen pipe. They will take for the levels different. If you want a clear height, how you will select? You can follow the NVCC guidelines. दिस इज द पॉइंट। एनवीसी गाइडलाइंस, वही चीज़ मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको अगर बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, रेजिडेंशियल इज ए डिफरेंट पार्ट। कमर्शियल में आप जाते हो तो हॉस्पिटल वगैरह आप डिज़ाइन करते हो, फिर हॉस्पिटल के बाद अगर आप शॉपिंग मॉल वगैरह में चले जाते हो, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स रखी जाती हैं। तो इन सबको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इनको बहुत डीपली अगर पढ़ना होता है, जो आर्किटेक्चर जो एक बीआर्क वाला होता है बैकग्राउंड का, उसको डिटेल नॉलेज होती है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, सारी गाइडलाइंस होती हैं कि आपको रेजिडेंशियल वगैरह में क्या हाइट रखनी है, कमर्शियल वगैरह में क्या हाइट रखनी है, कितनी आपको प्लिंथ रखनी है, आपको कितना आपको फ्रंट रखना है, आपको सेटबैक देना है, बिल्डिंग लाइन आपको क्या रखनी है। बिल्डिंग लाइन का हम लोग रेजिडेंशियल में भी लेके चलते हैं और बिल्डिंग लाइन हमारी कमर्शियल में भी आती है।